सीसीआरटी के लिए एक शेर ज़रूर नज़र करना चाहूँगी कि वो एक चिराग है हर गाम रोशनी की अमीन। वो एक चिराग है हर गाम रोशनी की अमीन, अंधेरा उसकी शुआओं में छुपता जाता है। ऐसी ही रोशनी और भारत की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के सभी स्तरों को साथ लेकर चलने और इन्हें अपने जीवन में ढाल लेने की परंपरा की जीती जागती मिसाल है सीसीआरटी। इस संस्थान का विजन या यूं कहें कि सपना देखा विदुषी कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व किया और इस देश की अस्मिता, उसकी पहचान को एक अलग मकाम भी दिया। भारत की बहुरूपी, समृद्ध और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं एवं औपचारिक शिक्षा पद्धतियों के बीच अंतर दूर करने हेतु मई 1979 में सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी सीसीआरटी की स्थापना की गई। इसका मुख्य ध्येय तथा उद्देश्य समस्त सांस्कृतिक स्रोतों को साथ रखते हुए शिक्षा पद्धति में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के सभी स्तरों को अंतर्निहित करना है। उदाहरण के तौर पर पारंपरिक कलाओं, चाक पर मिट्टी का कार्य, बांधनी, कागज के खिलौने समेत हस्तकलाओं का प्रशिक्षण, सांचे बनाना, पुतली कला की विभिन्न विधाएं और नृत्य एवं संगीत के बहुरंगी रूप को न केवल इतिहास तथा सामाजिक विज्ञान, वर्ण गणित, रसायन एवं भौतिकी विज्ञान जैसे विषयों के संग शैक्षिक माध्यम के रूप में उपयोग में लाना। इसके तहत समय समय पर यहाँ पर कार्यशालाओं का आयोजन भी होता रहता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीसीआरटी सांस्कृतिक सामग्री का संग्रहण व प्रलेखन करता एवं श्रव्य दृश्य किट तैयार करता है, जो विभिन्न विन्यासों में क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विशिष्ट कला रूप के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है और जिन लोगों ने इन कला रूपों की रचना की है उनके विषय में जानकारी देता है। तो आइए श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय की स्मृति में आज की इस यादगार शाम का आगाज करते हैं। मंच पर मौजूद सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। हम इस संध्या का शुभारंभ करते हैं दीप प्रज्वलन से। इस मंगल अवसर पर वैदिक प्रार्थना कर रही हैं श्रीमती रीता बोकिल एवं उनके सहयोगी श्रीमती मृणाल पांडे जी, जो प्रतिष्ठित साहित्यकार, पत्रकार व मीडिया कर्मी हैं तथा आज कमला देवी चट्टोपाध्याय की स्मृति में 6वां व्याख्यान देंगी। प्रोफेसर BN गोस्वामी जी, सीसीआरटी के अध्यक्ष महोदया श्रीमती नीना रंजन जी तथा सीसीआरटी के निदेशक श्री गिरीश जोशी जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे संस्कृति व कलाओं का दीप प्रज्वलन करें तथा श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय जी की छवि चित्र पर पुष्प अर्पण करें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासते यथा वः सुसहासते। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम सीसीआरटी की माननीय अध्यक्ष श्रीमती नीना रंजन जी से अनुरोध करते हैं कि वे श्रीमती मृणाल पांडे जी को पुस्तक, शॉल व पुष्प गुच्छ समर्पित करके स्वागत करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रीमती नीना रंजन जी से हम पुनः अनुरोध करते हैं कि वे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर BN गोस्वामी जी को शॉल व पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम अनुरोध करते हैं श्रीमती नीना रंजन जी से कि वो स्वागत उद्बोधन के लिए तशरीफ लाएं। So welcome everyone, all our friends here, the teachers who have come from all parts of India, rather honored guests, and of course Shrimati Mrinal Pandey, our speaker for today, Professor BN Goswami and Girish ji. I have great pleasure in welcoming all of you to our 6th lecture. It is a series that we have every year, and this year I'm very honored to say that we have Mrinal ji with us. We all know about her, we have heard about her, read what she has written, one of the most eminent luminaries in our country at present. She has done so much with her life in so many aspects of scholarship, in so many fields of music, literature, art. She studied architecture and art also. She has taught, she has been a teacher and a journalist, an author. It is so difficult to talk about a person like that. I think Girish Joshi will give you details about what she has done. But I just want to say that I had a chance of spending a few minutes with her before this gathering. And I asked her that in your varied life, what have you really enjoyed doing most? As you know, she was also the chairperson of Prasar Bharati, and she has also edited so many newspapers through her career. And her answer was that, look, I have enjoyed, the creative part of my life the most. She has gone to the innermost depths of her being and enjoyed whatever she has written as an author, whether it was fiction, non-fiction, as also plays. She has translated so much. She has been part of many reports which the government has prepared. In some way, she talked about her experience with Ela Bhatt. Shram Shakti report she had prepared of all the women of India who are working at the level that we don't even understand with our privileged backgrounds that so many women also enjoy in our country. There is so much disparity. I would now request Girish ji to kindly come and talk about her. And I again welcome her and Professor Goswami and all of you to this lecture. I'm sure we will enjoy it very much. It is a very unusual subject as you have noted. Thank you very much. नमस्कार। मंच पर पदासीन श्रीमती मृणाल पांडे जी जो आज की मुख्य वक्ता हैं, समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर BN गोस्वामी जी और हमारी अपनी श्रीमती नीना रंजन जी। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम आज मुखातिब हैं श्रीमती मृणाल पांडे जी को सुनने के लिए। संगीत का विषय CCRT के लिए एक बहुत संवेदनशील और प्रिय विषय रहा है, और जब इनका अनुरोध अध्यक्ष महोदया के पास आया कि मैं हिंदी में बोलूँगी, तो शायद विदाउट ए सेकेंड श्रीमती नीना रंजन जी ने कहा बिल्कुल आप हिंदी में बोलें, क्योंकि विषय इतना प्यारा और संवेदनशील है कि हम सब बड़े उत्सुक हैं कि आप जो अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगी। मुझे ये भी याद आता है कि लोकसभा या राज्यसभा टीवी में श्रीमती मृणाल पांडे जी पंडित जसराज का इंटरव्यू ले रही थी, और
काफ़ी संवेदनशील प्रश्न पंडित जसराज जी से पूछा कि आपके सभी सह कलाकार जो हैं वो संभवतः गायक नहीं बन पाते हैं, तो उन्हें आप ऐसा करें कि उन्हें आप एक कला समीक्षक बना दीजिए, क्योंकि संगीत शायद उनके कानों में बस गया है। क्योंकि हमारे कला समीक्षक या संगीत समीक्षक जो अखबारों में लिखते हैं वो शायद प्रोग्राम के जाने के बाद लिखते हैं, प्रोग्राम हो जाने के बाद लिखते हैं कि फला गायिका ने फला गायक ने ये गाया। और पंडित जसराज जी ने सहर्ष हामी भरी कि मृणाल बहुत अच्छा सजेशन है। उनका दूसरा प्रश्न ये था कि पंडित जी, मेरी माताजी कहा करती थीं कि कलाकार जो होता है वो विदग्ध होता है। तो पंडित जसराज जी बोले हाँ बिल्कुल। फिर एक सेकंड के बाद बोले नहीं मृणाल, ये बताओ ये विदग्ध क्या वर्ड है। तो उन्होंने कहा कि विदग्ध का मतलब होता है जो जीवन से जला हुआ है, जो जीवन से जला होता है वही कलाकार बनता है। और आज हमारे बीच हम खुश हैं, प्रसन्न हैं कि दो कलाकार श्रीमती मृणाल पांडे जी और डॉक्टर BN गोस्वामी हमारे समक्ष हैं। मुझसे कहा गया कि मृणाल पांडे जी का परिचय मैं दूं, हालांकि काफ़ी परिचय अध्यक्ष महोदय ने दे दिया, बट फिर भी एक औपचारिकता न कहें निभानी है और आप सबको अवगत कराना है कि श्रीमती मृणाल पांडे जी ने किन ऊंचाइयों का मुकाम हासिल किया। श्रीमती मृणाल पांडे हम सब जानते हैं कि प्रतिष्ठित गद्यकार, स्तंभकार, पत्रकार और मीडिया कर्मी हैं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की। अंग्रेजी साहित्य के अलावा संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास, शास्त्रीय संगीत व ललित कला की भी इन्होंने विधिवत शिक्षा ग्रहण की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में अध्यापन कार्य किया। चोर निकल के भागा, जो राम रचि राखा, काजर की कोठरी, आदमी जो मछुआरा नहीं था, शर्मा जी की मुक्ति कथा आदि नाटक, बचुली चौकीदारिन की कड़ी, यानी कि एक बात थी, 4 दिन की जवानी तेरी, ये इनके कहानी संग्रह रहे। विरुद्ध, पटरंग पुराण, रास्तों में भटकते हुए, द डॉटर्स डॉटर, देवी, टेल्स ऑफ विमेन इन आवर टाइम्स, माई ओन विटनेस, ये उपन्यास श्रीमती मृणाल पांडे जी ने लिखे। इसके अलावा अनेक पुस्तकें उनकी साहित्य की सघन सृजनशीलता का प्रमाण हैं। सहज सरल ढंग से कथाकथन का निर्वहन तथा सामान्य भाषा का परिपाक उनके द्वारा रचित साहित्य की विशेषताएं हैं। अपने समय का गहरा संस्पर्श उनकी रचनाओं में मिलता है। इनके लेखों, अनुवादों तथा अंग्रेजी पुस्तकों में भी सच्चाइयों का अंतः पक्ष दिखता है। स्त्री विमर्श पर इनकी प्रमुख पुस्तकें ओबेरी, बंद गलियों के विरुद्ध, स्त्री, एक लंबा सफ़र, स्त्री के अनेक पक्षों पर लेखन के अलावा संगीत व कला पर भी आपने काफ़ी कार्य किया। वामा एक पत्रिका थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान भी एक पत्रिका थी, नंदन, कादम्बिनी, हिंदुस्तान जो एक समाचार पत्र है का संपादन किया तथा NDTV की वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार रहीं। प्रसार भारती की वे अध्यक्ष रहीं। वे IWPC की संस्थापक अध्यक्ष रहीं। दूरदर्शन के प्राइम टाइम हिंदी समाचारों तथा राजनीतिक विश्लेषण व पैनल चर्चाओं पर आधारित कार्यक्रमों का भी उन्होंने बखूबी संचालन किया। श्रीमती मृणाल पांडे जी को भारतीय साहित्य परंपरा की समृद्धि में योगदान हेतु वर्ष 2006 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। इन्हें ओम प्रकाश साहित्य सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। इस समय राज्यसभा टीवी के लिए हमारी हिंदी नामक कार्यक्रम श्रृंखला का सृजन कर रही हैं। द मीडिया फाउंडेशन नामक संस्था के अध्यक्ष रहते हुए आजकल स्तंभ लेखन व साहित्य सृजन में रत हैं। हमारे समय की विविध वर्णी विमर्श इनकी रचनाओं व लेखों में देखे जा सकते हैं।